हरे कृष्णा। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये श्लोक स्वयं भगवान अर्जुन से कहते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय में। कहते हैं कि मेरा भक्त जो शुद्ध भाव से मेरी भक्ति करता है, मेरी सेवा पूजा करता है, मेरे स्वरूप का ध्यान करता है, ऐसे भक्त के जीवन में जो कुछ भी कमी होती है उसे मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। कितना सुंदर श्लोक है ये श्लोक सुनकर भक्तों के हृदय में अपने भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास कई गुना और बढ़ जाता है। और आज ऐसे ही एक भक्त के बारे में हम बात करते हैं जिसका विश्वास देखकर तो स्वयं भगवान को उसके द्वार तक आना पड़ा था। और इस भक्त का नाम है श्री अर्जुन मिश्रा। ये बात कुछ 450 या 500 वर्ष पुरानी है। अर्जुन मिश्रा नाम का ये भक्त पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम में ही निवास करता था। शुरू से ही वो भगवान जगन्नाथ का परम भक्त था। उसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और अब उसके परिवार में उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे। प्रातःकाल जल्दी उठकर वो भगवान की सेवा पूजा करता अपने घर में। उसके बाद वो भगवान जगन्नाथ के मंदिर जाकर दर्शन करता और फिर दर्शन करने के बाद वो भिक्षा मांगने के लिए निकल जाता। ब्राह्मण था, इसीलिए भिक्षा मांगकर ही अपने और अपने परिवार का गुजारा कर लेता था। और भिक्षा मांगने के बाद जब वो फिर घर लौटता तो घर बैठकर वो पूरी भगवत गीता का पठन करता। जी हाँ, अर्जुन मिश्रा प्रतिदिन भगवत गीता के 18 अध्याय पढ़ लेता था और इसीलिए ही वहाँ के लोग उसे गीता पंडा के नाम से जानते थे। जगन्नाथपुरी में एक प्रथा है कि जो व्यक्ति प्रसाद का कार्य संभालता है उसे प्रसाद पंडा कहते हैं, जो पूजा का कार्य संभालता है उसे पूजा पंडा कहते हैं और ये फैमिली ट्रेडिशन होता है। इसी प्रकार से क्योंकि ये अर्जुन मिश्रा प्रतिदिन पूरी भगवत गीता पढ़ लेता था, इसीलिए लोग उसे मजाक में गीता पंडा कहते थे। अब आप तो जानते ही हैं कि हमारे प्रभु, हमारे भगवान श्री कृष्ण है बड़े नटखट। अपने भक्तों की परीक्षा किए बिना तो वे मानते ही नहीं हैं। और इस बार बारी गीता पंडा की थी। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा इसीलिए नहीं करते कि उन्हें अपने भक्तों को कष्ट में देखकर आनंद आता है। नहीं, कदापि नहीं। भगवान परीक्षा केवल इसीलिए करते हैं ताकि उनके भक्त भक्ति की उत्तम श्रेणी तक पहुंच जाए। जैसे कि हम एकेडमिकली एग्जाम्स देकर ऊंची कक्षा में पहुंच जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह भगवान अपने प्रति अपने भक्तों का विश्वास स्थिर करना चाहते हैं, दृढ़ करना चाहते हैं। इसीलिए तो एक बार यूं हुआ कि जगन्नाथपुरी में बड़ी ही तेज वर्षा हुई। ऐसी वर्षा कि बाढ़ आ गई, यानी कि फ्लड। अब कई दिनों तक लोगों का घरों से बाहर जाना तो संभव ही नहीं था। ऐसे में गीता पंडा भी भिक्षा मांगने के लिए तो जा ही नहीं सकता था। मन ही मन गीता पंडा प्रसन्न भी था। सोचता था कि चलो अब घर से बाहर तो जाना ही नहीं है, घर बैठकर भगवान की खूब भक्ति करूंगा, सेवा करूंगा, भगवत गीता का पठन करूंगा। किंतु हुआ था यूं कि 3-4 दिनों में ही उसके घर पर जो कुछ भी अन्न था, रसोई बनाने की सामग्री थी, वो सब कुछ समाप्त हो गया। अब वो और उसका परिवार भूखे रहने के लिए विवश था। पत्नी उससे हमेशा कहती कि आपको भिक्षा मांगने तो जाना ही चाहिए, घर में सब कुछ समाप्त हो गया है
और अब हम और हमारे बच्चे भूखे ही रहने वाले हैं, और ऐसी परिस्थिति में तो हमें कोई भी भिक्षा दे देगा। किंतु गीता पंडा सदैव उसे ये कहता कि भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि उनके भक्तों के पास जो कुछ भी होता है उसकी वे रक्षा करते हैं, और जो कमी होती है उसे वे पूरा करते हैं। तुम विश्वास तो रखो भगवान पर। और पत्नी नाराज होकर वहां से चली जाती। अब ये रोज का नियम बन चुका था कि पत्नी भिक्षा मांगने के लिए कहती और गीता पंडा उसे यही श्लोक सुनाकर बस चुप करा देता था। किंतु ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी स्त्री अपने परिवार का कष्ट और बच्चों की भूख जरा भी सहन नहीं कर सकती। इसलिए एक दिन वो गीता पंडा से लड़ पड़ी, बहस करने लगी, कहने लगी कि आप और आपके भगवान किसी भी काम के नहीं है, ये सारी किताबी बातें हैं, मैं इसे नहीं मानती। यदि सचमुच भगवान होते तो हमें इतना कष्ट नहीं देते। अब ऐसे में भी गीता पंडा ने भगवत गीता के उसी अध्याय को खोला और उस श्लोक को अपनी पत्नी को दिखाया और कहा कि देखो यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है। इस बार पत्नी इतनी क्रोधित थी कि उसने एक तेज चाकू लेकर उस पन्ने के ऊपर जहां ये श्लोक लिखा था, उसने चाकू से 3 निशान कर दिए। गीता पंडा ये देखकर बहुत दुखी हुआ, भगवान से क्षमा याचना करने लगा, कहने लगा, भगवान मेरी पत्नी को क्षमा कर दीजिए, वो हमारे परिवार का कष्ट नहीं देख सकती, इसीलिए उसने ये किया, आप उसे क्षमा कर दें। अब रात्रि को तो सभी सो गए, किंतु पत्नी को नींद नहीं आ रही थी। मध्य रात्रि का समय था, वर्षा भी तेज थी। ऐसे में गीता पंडा का द्वार किसी ने खटखटाया। द्वार पत्नी ने खोला। द्वार खोलकर देखा तो सामने 2 सुंदर लड़के खड़े थे। ये दोनों लड़के अपनी किशोर अवस्था में थे, यानी कि टीनेजर्स। एक का वर्ण श्याम था और दूसरा दूध की तरह गोरा था। इन दोनों लड़कों के हाथों में रसोई बनाने की ढेर सारी सामग्री थी। पत्नी पहले तो इन दोनों लड़कों की सुंदरता को बस देखती ही रह गई। उसे लगा जैसे इस सृष्टि में इनसे सुंदर और कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ क्षण के बाद उस श्याम वर्ण वाले लड़के ने कहा कि माता, हम बड़ी दूर से आए हैं और गीता पंडा के एक मित्र ने ये रसोई बनाने की सामग्री भेजी है और कहा है कि आप लोग इसे पेट भर के नहीं, जी भर कर खाएं। ये आवाज़ सुनकर पत्नी को लगा कि जैसे ये कोई साधारण आवाज़ नहीं है, ये परमात्मा की ध्वनि है। पत्नी ने जैसे तैसे स्वयं को संभाला और कहा कि कृपा करके आप दोनों भोजन खा कर जाएं। किंतु उस श्याम वर्ण वाले लड़के ने कहा कि नहीं माता, मैं तो भोजन खा ही नहीं सकता, मेरी जीवा पर तो गहरी चोट आई है। ये सुनकर पत्नी चौंक गई, किंतु इतनी देर में तो वे दोनों लड़के अंतर ध्यान हो गए। पत्नी ने यहाँ वहाँ बहुत ढूंढा, किंतु वे कहीं भी नहीं दिखाई दिए। वो भीतर आई, उसने द्वार बंद किया और गीता पंडा को जगाकर ये सारी बातें बताई। गीता पंडा समझ गया कि ये कोई और नहीं, मेरे प्रभु श्री कृष्ण और उनके भाई श्री बलराम जी थे। उसने पत्नी से पूछा, क्या तुमने उन दोनों को भीतर आने के लिए नहीं कहा? क्या तुमने उन दोनों को भोजन के लिए भी आमंत्रित नहीं किया? पत्नी ने कहा,
हाँ, मैंने कहा था, किंतु उस श्याम सुंदर लड़के ने कहा कि उसकी जिह्वा पर गहरी चोट आई है और वो भोजन नहीं खा सकता। ये सुनकर गीता पंडा फूट फूट कर रोने लगा, भगवान से क्षमा याचना करने लगा और अपनी पत्नी से कहा कि देखा तुमने, मेरे प्रभु, मेरे भगवान कितने दयालु हैं। वे अपने भक्तों का कष्ट कभी भी नहीं देख सकते। वे भक्त वत्सल है और भगवत गीता उनके मुख से निकली वाणी है और तुमने उसी पर चाकू चला दिया। सुबह होते ही गीता पंडा और उसका परिवार श्री जगन्नाथपुरी के मंदिर पहुंचा। मंदिर पहुंचकर देखा तो भगवान जगन्नाथ के होठों पर खून के 3 निशान थे। भगवान, जो कि स्वयं जगत के नाथ है, समस्त जीवों के स्वामी है, सच्चित आनंद है, उन्हें चोट कभी नहीं लग सकती। किंतु वे अपने भक्त को ये सिद्ध करना चाहते थे कि मैं अपने भक्तों का केवल प्रेम ही नहीं, क्रोध और नाराजगी भी स्वीकार करता हूँ। भगवान, जो कि स्वयं योगियों के योगेश्वर है, तपस्वियों का वे तप है, यज्ञ के स्वामी है, यज्ञ के भोक्ता है। जब सारे देवी देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तब उन्हें इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी अपने भक्तों का प्रेम पाकर होती है। यदि आपको भगवान जगन्नाथ की ये कथा पसंद आई हो तो ऐसी और भी कथाएं लेकर हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।